शांति। आज 31 जनवरी 2024 भारत में बुधवार है। टुडे इज 31st January 2024 and it's Wednesday in भारत। आज की मुरली का जादुई रहस्य स्वयं को प्रेरणा देने के लिए Magical secrets of today's Murli for motivating the self। आज की साकार मुरली हम भक्ति मार्ग के मान्यता के ऊपर लेने वाले हैं। भक्ति मार्ग में ये बहुत स्ट्रांग बिलीफ है। इस मान्यता के अनुसार हम लोगों को 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। आज बाबा ने एक शब्द इस्तेमाल किया, उसके साथ एक दूसरा शब्द भी है, जो दोनों को हम साथ में देखेंगे तो हमें समझ में आएगा। भक्ति मार्ग में ये बहुत स्ट्रांग मान्यता है कि लोग कहते हैं सब कुछ भगवान ही करता है। जिसे हमारे मुस्लिम भाई कहते हैं इंशाअल्लाह, माना अगर अल्लाह ने चाहा तो जरूर होगा। तो इंशाअल्लाह ये शब्द वो इस्तेमाल करते हैं, अल्लाह ने चाहा तो जरूर होगा। हिंदू धर्मों में कहते हैं ईश्वर की भावी, अंग्रेजी में कहते हैं गॉड्स विल। तो जब सब कुछ भगवान कर रहा है तो हमारे हाथ में कुछ नहीं है। और अगर सब कुछ भगवान के हाथ में है तो फिर ये तो लाजमी बनता है कि हम उन्हें खुश करने की कोशिश करें, ताकि वो हमसे नाराज ना हो जाए। क्योंकि वो अगर नाराज हो गया तो फिर हमारी खैर नहीं। जैसे कि कई कथाओं में बताया हुआ है कि जो भी देवताएं हैं उनको गुस्सा आया और उन्होंने श्राप दे दिया। ऐसे कहानियां भरी पड़ी है। आई एम श्योर कि ऐसी कहानियां दूसरे धर्मों में भी होनी चाहिए जो परमात्मा को मानते हैं। इसलिए इसके साथ ऑटोमेटिकली एक शब्द आता है, जब आप ईश्वर की भावी कहते हो तो देर इज समथिंग नोन एज गॉड फियरिंग पीपल। परमात्मा के प्रति डर रहता है। अब ये डर एक प्रकार से आपको गलत कामों से बचाता भी है, क्योंकि अगर आपके दिल में रहेगा कि भगवान ऊपर वाला सजा देगा, तो सजा से बचने के लिए ऐसे काम नहीं करेंगे जिससे सजा मिले। नहीं तो भगवान सजा देगा। तो गॉड फियरिंग ये ईश्वर की भावी के साथ जुड़ा हुआ है कि ईश्वर ही सब कुछ करता है। कुछ लोग एक गॉड फियरिंग के बजाय दूसरा शब्द इस्तेमाल करते हैं आजकल, वो है गॉड लविंग। अगर आप परमात्मा से सच्चे दिल से प्यार करते हो तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। आपकी उसके साथ दोस्ती है। तो अगर आपसे कुछ हो भी जाता है तो वो दोस्ती में
आपको माफ कर देगा। तो ये भी इस बिलीफ के साथ ही जाता है। तो गॉड फियरिंग माना परमात्मा से डरने वाले, कहीं वो सजा न दे दे, श्राप न दे दे। और परमात्मा से प्यार करने वाले, ताकि दोस्ती ऐसी हो जाए कि वो मुझे हर वक्त माफ करता रहे। दूसरी तरफ है इसका टोटली अपोजिट ग्रुप, जो कहता है कि सब कुछ हम ही करते हैं, भगवान भगवान कुछ है ही नहीं। क्योंकि ये लोग मानते हैं कि भगवान न दिखाई देता है, जो नहीं दिखाई देता है उसे खुदा कहते हैं। ये लोग कहते हैं जो दिखाई देते हैं उनके साथ आपके रिश्ते ठीक नहीं है, और आप जो दिखाई नहीं देता उसके साथ रिश्ता ठीक करना चाहते हैं। दीज आर द क्रिटिक्स। ये कहते सब कुछ हम ही करने वाले हैं, तो भगवान को नहीं मानने वाले ये लोग हैं। और तीसरा ग्रुप जो ऑटोमेटिकली इन दोनों का कॉम्बिनेशन है, कुछ हम करते हैं कुछ भगवान करता है। तो ये तीन ग्रुप है। बाबा के बच्चे भी इस कैटेगरी में आते होंगे। हमको चेक करना है कि मेरी मान्यता क्या है, क्या अभी तक मैं भक्ति मार्ग की मान्यताओं से चल रहा हूँ, क्या मैंने अपनी बेसिक मान्यताएं है उसको बदल दिया है, या अभी तक मैं द्विधा अवस्था में हूँ। अभी ये सब मैं जो कह रहा हूँ ये फीडबैक के ऊपर कह रहा हूँ। जो बाबा के बच्चे और दुनिया वाले जिनके साथ हमारी चर्चा होती है, ज्ञान चर्चा, उसके ऊपर मैं ये सब बता रहा हूँ। मुझे बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट लगती है, क्योंकि बाबा के एक अच्छे बच्चे ने, जो कि समझदार है, पढ़ा लिखा है, शास्त्रों का नॉलेज है, उन्होंने कहा कि भले भगवान कहता है कि ये सब ड्रामा में नूंद है, मैं भी ड्रामा के वश हूँ, तो वो इस बात को एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हैं कि ड्रामा के वश हूँ। उनका लॉजिक तर्क ये है कि अगर सर्वशक्तिवान भी अगर ड्रामा के वश हो जाता है तो फिर हम हमारे जैसों का क्या होगा। सर्वशक्तिवान ड्रामा के वश कैसे हो सकता है। उनका तर्क ये है, उन्होंने बहुत अच्छा उदाहरण के साथ समझाया। समझो किसी ने गलत काम किया जिसकी उसको सजा मिली, कोर्ट ने सजा दिया। कोर्ट ने क्या सजा दिया कि उसको फांसी की सजा सुनाई, क्योंकि उसने मर्डर किया, एक व्यक्ति का खून कर दिया, तो कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई। अभी फांसी की सजा तो हो गई कोर्ट के आदेश के अनुसार, लेकिन फिर भी कोर्ट के ऊपर प्रेसिडेंट होता है। वो प्रेसिडेंट को पावर रहती है, प्रेसिडेंट चाहे तो खास फांसी की सजा से उसको उम्र कैद में ट्रांसफर कर सकते हैं। माना उसको मरना जरूरी नहीं है, वो जिंदा रहेगा लेकिन उम्र कैद में रहेगा। तो ये पावर प्रेसिडेंट के पास है। अभी ऐसा हुआ भी है, जो बाबा के पुराने बच्चे हैं वो जानते हैं कि ये चंबल के जो डाकू थे, जिनके ऊपर कई लोगों को खत्म करने का आरोप था, उनको कोर्ट ने सजा सुनाई, फांसी की सजा। तो उनको फिर पहले ये सजा उम्र कैद में कन्वर्ट हो गए और फिर उसमें से भी मुक्त हो गए। उसमें एक बाबा के बच्चे बने जिनका नाम हम सब जानते हैं, डाकू पंचम सिंह। तो आप देखो ये कर्मों की गति, जो भी आप इसे कहो, तो कोर्ट के ऑर्डर के अगेंस्ट वो फ्री हो गए। अभी इसको कहते हैं इंटरवेंशन बाय द प्रेसिडेंट। तो उस भाई का कहना है कि ऐसे ही शिव बाबा भी, भले हमसे गलतियां हुई है, लेकिन शिव बाबा अगर चाहे तो हमको इसमें से फ्री कर सकता है। लेकिन बाबा ने कहा मैं कुछ नहीं करता। आज की मुरली अगर आप अच्छी तरह से पढ़ो तो बाबा ने स्पष्ट कहा है लास्ट के पैराग्राफ में कि बाप
थोड़े ही बैठ दंड देंगे है, बाप कोई सजा नहीं देते किसी को, माना ये चला गया कि भगवान सजा देता है, वो तो चला गया। फिर बाबा ने ये भी कहा है, हम जो करते उनका दंड तो जरूर हमको मिलेगा, लेकिन बाबा नहीं देंगे। लेकिन दुनिया में लोग ये समझते हैं कि भगवान सबकी दिलों को जानते हैं। बाबा कहता है मैं नॉलेजफुल हूँ, लेकिन मेरे को क्या पड़ी है हर एक के दिल में क्या क्या है वो देखने को। फिर बाबा ने कहा ये सब कैसे होता है, तो बाबा ने कहा ये सब ऑटोमेटिक होता है। अभी ये बहुत इंटरेस्टिंग है, ऑटोमेटिक कैसे होता है, ये किसी को सजा देने की जरूरत नहीं है। तो भक्ति मार्ग की हमारी जो मान्यता है, जैसे हम मुरली के ऊपर मनन चिंतन करते हैं हमारी मान्यताएं बदलने लगती है। इसके साथ मैं और एक शब्द जो भक्ति मार्ग का है उसको ले लूंगा, इसके ऊपर मूवी भी बनी है। वो कहते हैं जब कोई प्राकृतिक आपदा आती है, नेचुरल कैलामिटी जिसे अंग्रेजी में कहते हैं, तो उसको भक्ति मार्ग में गॉडली कैलामिटी कहते हैं। और इसके ऊपर ओ माय गॉड करके एक मूवी बना हुआ है, जिसमें भगवान के ऊपर ही कोर्ट में केस डाल दिया है, क्योंकि भगवान ही ये सब कुछ करता है। तो प्राकृतिक आपदा है, माना भूकंप आना, बाढ़ आना, ये भी भगवान करता है। क्योंकि शास्त्रों में वो कहानी है कि इंद्रदेव को जब गुस्सा आया तो उसने जोरदार बारिश गिराई और बाढ़ आ गई। तो वो समझते हैं कि भगवान को जब गुस्सा आता है तो वो ये सब करते हैं। तो बाबा ने ये भी बिलीफ को चेंज किया है। बाबा ने कहा कि मैं, ये मेरी कैलामिटी नहीं है, गॉडली कैलामिटी नहीं है। बाबा ने शब्द दिया ये नेचुरल कैलामिटी है, ये प्राकृतिक आपदा है। माना तत्वों की अपनी शक्ति है, तत्व ही ये सब करते हैं। फिर बाबा ने इनको नाम दिया है कि पृथ्वी तत्व या जल तत्व, समुद्र उछाल खाएगा तो समुद्र को फिर देवता बना दिया है शास्त्रों ने, पृथ्वी को भी देवी बना दिया है, वगैरह वगैरह। तो ये तत्व भी अपना काम करते हैं, उसमें बाबा कुछ नहीं करता। तो ये दोनों शब्दों को हमको अच्छी तरह से समझना है कि भगवान दुख नहीं देता है और भगवान नॉलेजफुल है, लेकिन वह सबके दिलों को बैठ के जानता नहीं है। ये तो हम जब उसके साथ कनेक्ट हो जाते हैं तो हमारी वो सुनता जरूर है, और वो सबके लिए है। ही इज अवेलेबल फॉर एवरीवन। नहीं तो कुछ लोगों को ये भी लगता है कि बाबा, ये बाबा के पास कंप्लेंट गई है, आज भी करते हैं कई लोग कि बाबा केवल दादियों का ही सुनता है, क्योंकि उनको लगता है दादियों से ही मिलता है। अभी एक पुराने आत्मा ने मुझे कहा, अव्यक्त बाप दादा का मीटिंग हर वक्त यही आत्माएं बाबा से मिलेंगे, दादिया ही मिलेंगे या कुछ भाई मिलेंगे। हम भी है बाबा के सामने बैठे हुए, कभी कभी बाबा हमको भी बुलाना चाहिए। अभी ये इच्छा देखकर फिर ऐसा हुआ कि टीचर्स बहनों को और कुछ वीआईपी को लाइन में बाबा के सामने दृष्टि लेने के लिए लेके जाते थे। पहले तो बाबा पर्सनली मिलता था, लेकिन ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं कि हर एक व्यक्ति स्टेज पर जाके बाबा से मिले। फिर दादी ने कहा कि सबकी इच्छा है तो बाबा को ही नीचे लाया, वो भी हो गया। लेकिन ये थॉट आते रहता है कि बाबा पार्शालिटी करता है, केवल निमित्त आत्माओं को ही फेवर करता है। ऐसा नहीं है, ये थॉट आना नहीं चाहिए। जितना जितना हम ज्ञान की गहराई में जाएंगे ये सभी थॉट समाप्त हो जाएंगे। जैसे और एक विचार था बहुत भाई बहनों के अंदर कि ब्रह्मा बाबा की पालना हमको नहीं मिली। ये भी मुझे अच्छे अच्छे भाई बहने कहते हैं कि जैसे पालना दादियों को मिली, स्थापना वालों को मिली, हमको वो पालना देने वाला अभी कोई है ही नहीं, क्योंकि सब अपने अपने काम में बिजी है। तो उनको लगता है, कई सारे बाबा के बच्चों ने मुझे सुनाया कि ये भी हमारे ऊपर अन्याय है, क्योंकि जिस तरह से ब्रह्मा बाबा ने दादियों की पालना की, हमारी वैसे पालना हो नहीं रही है। तो हमारी आदतें संस्कार कैसे बदलेंगे, क्योंकि हमारे सामने कोई रोल मॉडल हमको दिखाई नहीं देता है।
बाबा ने इसका जवाब भी दिया हुआ है। जब ये प्रश्न उठने लगा तो बाबा ने कहा, अभी अव्यक्त पाठ या उसके बाद बाबा को जो कुछ सुनाना था बाबा ने सब सुना दिया है, नंबर वन। नंबर टू, साकार में ब्रह्मा बाबा सब जगह पे जा नहीं सकते थे, लेकिन अभी अव्यक्त रूप में ब्रह्मा बाबा कहीं पर भी जा सकते हैं, क्योंकि ये फरिश्ता स्टेज है, बहुत पावरफुल है। तो हर व्यक्ति इस पृथ्वी पर कहीं पर भी हो, ब्रह्मा बाबा के साथ का अनुभव कर सकता है। लेकिन कंडीशन है, उसके लिए सर्व संबंधों के सार वाली याद चाहिए। बाबा के साथ सर्व संबंध चाहिए। बाबा ने एक मुरली में कहा था, अगर सर्व संबंधों के सार वाली याद है, माता पिता बंधु स्वामी सखा टीचर सदगुरु, सार वाली याद है, तो ब्रह्मा बाबा आपकी आंखों के सामने खड़ा होगा। तो ये भी अनुभव हम कर सकते हैं, ये बहाने हम नहीं दे सकते। और फिर बाबा ने कहा, अपनी पालना खुद करनी है, क्योंकि नॉलेज बिल्कुल क्लियर है, अभी ओपन सोर्स है, मुरलियाँ सब मिली हुई है, सबको अवेलेबल है ऑनलाइन। आप मुरलियों का स्टडी करो, मुरली ही हमारी पालना है। और इस मुरली के आधार पर ही हम योग अगर अच्छा लगाते हैं, बाबा से शक्ति ले सकते हैं और परिस्थितियों के ऊपर विजय प्राप्त कर सकते हैं। तो अपने बिलीफ्स को चैलेंज करें। अंग्रेजी में हम दो शब्द इस्तेमाल करते हैं, एक लिमिटिंग बिलीफ्स और अनलिमिटेड बिलीफ। लिमिटिंग बिलीफ्स माना जो मान्यताएं आपको बेहद में जाने से रोकती है, जो मान्यताएं या विचार आपके द्वारा दूसरों को दोष देने को प्रवृत्त करती है। जैसे कई लोग दूसरों को हमेशा दोष देते रहते हैं और नसीब को दोष देते रहते हैं, ये सब लिमिटिंग विचार है, माना लिमिटिंग बिलीफ्स है, जो आपको बढ़ने नहीं देंगे। जब तक हम अपने विचार भावनाएं और कर्म की जिम्मेवारी नहीं उठाते, तब तक कुछ नहीं हो सकता। हमको क्लैरिटी मिली है भगवान क्या चाहता है और कैसे कर सकते हैं। इसी के साथ मैं आज के दो शब्द और लेना चाहूँगा, और वो दो शब्द, इसके ऊपर भी फिलॉसफी में, तत्व ज्ञान में, साइकोलॉजी में बहुत कुछ डिबेट चलता है। वो दो शब्द है स्वभाव और कैरेक्टर। आज के मुरली में आए हुए हैं, हमारे फेवरेट शब्द है। महाराष्ट्र में तो इसके ऊपर आ, क्या बोलते, कहावतें बनी हुई है। महाराष्ट्र में बहुत फेमस कहावत है, मैं इसके ऊपर घंटों बोलता हूँ। वो कहते हैं कि स्वभाव वाला औषध नहीं, यानी स्वभाव को बदली कर नहीं सकते हैं। और इंसिडेंटली आज की साइकोलॉजी भी यही कहते हैं कि नेचर को आप नहीं बदली कर सकते, क्योंकि उन्होंने देखा है कि मनुष्य का स्वभाव वैसे ही रहता है, वो नहीं बदल सकता उसको। इसके गहराई में जाने के पहले मैं नेचर और कैरेक्टर या स्वभाव और चरित्र, इन दोनों के बीच में फर्क करना चाहूंगा। नेचर, मनोविज्ञान में ऐसे कहते हैं, नेचर माना जिसके साथ आपका जन्म हुआ है। एक अंग्रेजी का शब्द है इनेट। इनेट माना जन्म से ही कुछ बच्चों का स्वभाव होता है। जैसे कई गुस्से वाले होते हैं, कई अकेले रहते हैं, शर्मीले होते हैं, अलग अलग नेचर है, जन्म से ही होता है। हमको पता है ज्ञान के आधार पर ये कैरी फॉरवर्ड होता है, पिछले जन्मों से लेकर आते हैं ये। तो जो स्पॉन्टेनियसली हम करते हैं, जो करने के लिए हमको सोचना नहीं पड़ता है, वो नेचर है। पर कैरेक्टर जो होता है, जिसको हमको डेवलप करना होता है, चरित्र को डेवलप किया जाता है अभ्यास से। तो नेचर के साथ भी हम यही कहेंगे। एक बहुत फेमस थ्योरी है नेचर के बारे में कि हमारा नेचर किससे मोटिवेट होता है। तो आप इसके ऊपर चिंतन करना, क्योंकि बाबा ने ये बातें बताई हुई है, थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा आज के सेशन के लिए। उसको 5P कहते हैं हम, ये न्यूरोलॉजी में बताते हैं। न्यूरोलॉजी माना दिमाग का साइंस, जिसको
क्योंकि आज बाबा ने साइंस और साइलेंस के बारे में भी कहा है, उसके ऊपर भी हम देखेंगे समय अगर है तो 5 P बताए हैं। ह्यूमन नेचर को बदलने के लिए 5 P इससे ड्रिवन होता है। माना ये 5 P जो है अंग्रेजी के, ये नेचर को बताते हैं। और 5 P इस प्रकार से है। पहला P है पावर, दूसरा है प्लेजर, तीसरा है प्रॉफिट, चौथा है प्राइड और पांचवा है परमानेंसी। अभी ये हर एक शब्द में गहराई में जाए तो बहुत टाइम जाएगा। मैं दो तीन इम्पोर्टेंट ले लेता हूँ। बाबा ने जो मुरली में कहा है वही बातें हम लेंगे। बाबा ने कहा सबसे बड़ा बिजनेसमैन बनना है, बाबा सबसे बड़ा सौदागर है। तो ये कभी होगा जब हम प्रॉफिट और लॉस के बारे में सोचेंगे। तो हर व्यक्ति यूजुअली प्रॉफिट के बारे में सोचता है। तो प्रॉफिट जहां पर है वहां व्यक्ति जाता है, कोई भी व्यक्ति लॉस नहीं चाहता है। दूसरा प्लेजर चाहता है, मन सुख चाहता है। अनफॉर्चुनेट है कि वो फंसता है, क्योंकि इंद्रियों के सुखों के पीछे वो जाता है। आज बाबा ने कहा इतना मैं ज्ञान देता हूँ फिर भी कई बच्चे काम की चोट में आ जाते हैं। तो वो क्या है, बाबा ने आज कड़े शब्द इस्तेमाल किए हैं। सुधरने के बदले और ही बिगड़ जाते हैं। बाबा ने कहा बाप से प्रतिज्ञा करते हैं कि बाबा हम कभी विकार में नहीं जाएंगे, आपसे तो 21 जन्मों का वर्षा जरूर लेंगे, फिर भी गिर पड़ते हैं। और बाप कहते हैं काम विकार पर जीत पाने से तुम जगत जीत बनेंगे, बाबा गारंटी करते हैं। फिर भी बाबा कहता है अगर विकार में गया तो अकल चट हो जाती है। और फिर बाबा ने कहा एक दो को देखने से काम की आग लगती है। तो आंखों को क्रिमिनल से सिविल करना है। देखने से काम विकार जागरूक होता है। देखते किसको है, शरीर को देखते हैं। तो पुरानी फाइल खुल जाती है और फिर नुकसान हो जाता है, अपना ही नुकसान कर देते हैं। तो ये प्लेजर की तरफ जाने वाले हैं, इंद्रियों का सुख हमेशा इनको चाहिए। जैसे राजसी होते हैं, राजसी वृत्तियां, जो राजाएं होते हैं उनके ये संस्कार होते हैं। और गुह्य बात है पावर। पावर माना केवल फिजिकल पावर नहीं, शरीर की शक्ति नहीं, पोस्ट पोजीशन की भी पावर होती है, कुर्सी की पावर होती है। यहाँ पे जो बात आई है पावर माना वो सब कर्म जो करने के बाद आप पावरफुल अनुभव करते हो। सो फीमेल कैन बी पावरफुल। वैसे फीमेल को मेल से कमजोर बताया गया है, बट शी कैन बी पावरफुल बाय अ डिफरेंट वे। तो सोचना चाहिए मेरे को कौन सी चीज मोटिवेट करते। प्राइड, कई लोग अपने गर्व के लिए मरने को तैयार होते हैं। जैसे भारत में राजपूतों के बारे में बताते हैं, तो गर्व होता है उन्हें अपने जो भी है, आप कास्ट को हो या उनके अंदर प्राइड होता है। परमानेंसी माना डिजायर फॉर सर्वाइवल। हम चलते रहे, लंबे समय तक आयु जीते, ये 5 P है जो हमारे नेचर को मोटिवेट करते रहते हैं। हमको चेक करना है मुझे क्या मोटिवेट करता है। मुझे तो मुरली बहुत मोटिवेट करती है, जब बाबा कहते हैं कि बच्चे पूरे कल्प की कमाई का समय है और जन्म जन्मांतर आपने यही किया है। भक्ति मार्ग का एक श्लोक है, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरे जठरे जननी शयनम। माना बार बार जन्म लो, बड़े हो जाओ, शादी करो, बच्चे पैदा करो, उन्हें बड़ा करो, फिर मर जाओ, फिर जन्म लो। तो हर जन्म हमने यही किया है। इस जन्म में भी जब यह अंतिम जन्म है, हमको चांस है, भगवान शक्ति दे रहा है अपने स्वभाव और कैरेक्टर को सुधारने की। तो क्यों नहीं हमको इस जन्म में अपने आप को मुरली से मोटिवेट करना है। इसलिए मुरली रोज सुनना बहुत जरूरी है। कैरेक्टर के ऊपर मैं हमेशा सुनाता हूँ। बाबा ने भी कहा कैरेक्टर इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। प्यूरिटी की पर्सनालिटी बाबा कहते हैं। और कैरेक्टर के बारे में बहुत डीप बात यह है कि कैरेक्टर माना वो चीज जब कोई आपको नहीं देख रहा है तब आप क्या कर रहे हैं। दुनिया के सामने तो सब अच्छा अच्छा दिखाने की कोशिश करते हैं कि मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं पवित्र हूँ।
अभी ये तो दिखावे का कैरेक्टर हो गया, ओरिजिनल कैरेक्टर तो जब परिस्थिति आती है तब पता चलता है। बहुत नेगेटिविटी इस समय दुनिया में है। किसी ने कहा अगर मनुष्य को आप खुला छोड़ दो, उसको कोई रोक टोक नहीं करे, तो जानवर से भी बदतर वो बन जाएगा। ये तो सोशल नॉर्म्स है, समाज के कुछ नियम है जिसके वजह से ये अपने को कंट्रोल करते हैं। अगर इनको खुला छोड़ दिया जाए जानवरों की तरह, तो ये जानवर से भी बदतर बन जाएगा। और इस समय अनफॉर्चुनेटली मनुष्य की यह अवस्था है। कहाँ मनुष्य देवताओं की तरफ जाना चाहिए, मैं इसको यहाँ पे कनेक्ट करना चाहूंगा। आजकल बड़े शहरों में आपने सुना होगा लिविंग रिलेशनशिप्स नाम की एक प्रथा आई है। माना बच्चे स्कूल कॉलेज में पढ़ने को आते हैं, वो अभी पता नहीं है, माँ बाप ने उन्हें बड़े शहरों में भेज दिया, लेकिन लड़का लड़की साथ में रहते हैं बगैर शादी के, पति पत्नी की तरह। उसको लिविंग रिलेशनशिप कहते हैं। तो मुझे पूछा कि व्हाट इज रॉन्ग विथ लिविंग रिलेशनशिप्स, हम तो एक दूसरे को सुख दे रहे हैं। अभी ये जो लिविंग रिलेशनशिप है, कुछ लोगों ने इसको कहा एनिमल बिहेवियर है, क्योंकि एनिमल्स में माना जानवरों में लिविंग रिलेशनशिप होता है। अभी मनुष्य ये जानवरों की तरह बनने लगा है, तो वो भी जानवरों की तरह सोचने लगा है, उनके तरह खाने लगा है। लेकिन इसको चॉइस है कि जानवर से हम मनुष्य, मनुष्य से देवता बनना है, और ये हमारे हाथ में है। और इसका तरीका बाबा ने कहा विचार सागर मंथन करो। मैंने भी अभी देखा है कि लोगों को बोलने से लोग बदलते नहीं है। मैं केवल उनको सोचने पर मजबूर करता हूँ, क्योंकि डिसीजन उनको ही लेना है, क्योंकि उनका जिंदगी है। उसके लिए विचार सागर मंथन, बाबा ने आज शब्द इस्तेमाल किया रिफ्रेश। कंप्यूटर की स्क्रीन को हम रिफ्रेश करते हैं, राइट क्लिक करके रिफ्रेश करते हैं, तो कंप्यूटर एकदम रिफ्रेश हो जाता है, अच्छी तरह से काम करता है। तो हमको भी कंप्यूटर की तरह अपने आप को रिफ्रेश करना चाहिए। रिकॉर्ड भरा हुआ है आत्मा के अंदर, हमको उसको जागरूक करना है। बाबा ने कहा कुछ लोग कर पाते हैं, कुछ लोग नहीं कर पाते हैं, लेकिन लक्ष्य हमको स्कॉलरशिप का लेना है। आज एक और इम्पोर्टेंट बात आई हुई है। सेवा तो सभी करते हैं, सेवा के साथ भाव होना बहुत जरूरी है। कई लोग सेवा भी दिखावे की करते हैं कि हमारा नाम हो जाए, दीदी हमें पूछे, सभी भाई बहनें हमारे लिए ताली बजाए। बाबा ने कहा आज सिर्फ स्पीच नहीं करता है सच्चा सेवादारी, लेकिन सेवा भाव द्वारा सर्व के प्रति खुशी और शक्तियों के प्राप्ति की कामना और भावना रखता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल मैं यहाँ बताना चाहूंगा। अभी साइंटिस्ट इस बात को कह रहे हैं कि ये पूरा विश्व जो है, ये कंपटीशन के ऊपर नहीं चल रहा है, कोऑपरेशन के ऊपर चल रहा है। पर अनफॉर्चुनेट है, इस समय लोगों के अंदर कंपटीशन का प्रिंसिपल है। तो पूरा विश्व अगर आप गहराई से देखो, तो ये कंपटीशन के ऊपर नहीं चल रहा है, कोऑपरेशन, सहयोग के ऊपर चल रहा है। और जिस दिन ये राज आपको समझ में आ जाएगा, तब आपके अंदर से वैर भाव समाप्त हो जाएगा। आजकल लोग ये समझते हैं कि दूसरा आगे जा रहा है मतलब मैं पीछे रहूंगा एट द कॉस्ट ऑफ अदर्स। रॉन्ग। ब्रह्मा बाबा ने दादियों को आगे रखा, बहनों को आगे रखा, ब्रह्मा बाबा अपने आप आगे आ गए। कोऑपरेशन इज दी नॉर्म। एक दूसरे को सहयोग देना है, हमको किंग मेकर बनना है। तो ब्रह्मा बाबा वॉज किंग मेकर, हमको भी ब्रह्मा बाप समान किंग मेकर बनना है। दूसरों को संपूर्ण अवस्था तक लेके जाने में सहयोग करो, आप भी अपने आप बढ़ जाएंगे। सेवा द्वारा उन्हें प्राप्तियों का मेवा अनुभव करा देना, यही सच्ची सेवा है। और ऐसी जो सेवा करते हैं जिसमें सामने वाले को प्राप्ति होती है, उसमें तपस्या अपने आप समाई हुई रहती है। और ऐसे जो सच्चे सेवादारी है, जो बाबा के स्नेही सपूत और आज्ञाकारी बच्चे हैं, उन्हें अपने आप बाबा की भी ब्लेसिंग मिलते रहती है। मांगना नहीं पड़ता है, अपने आप मिल जाता है। तो चेक करना है मेरी बैटरी फुल है या हाफ चार्ज है। बाबा ने कहा कुछ बच्चे बैटरी को फुल कर नहीं पाते, हमको फुल चार्ज करना है।
और जितना जितना बैटरी चार्ज होते जाएंगे, साइलेंस में जाएंगे, हमें बाकी सारी भाषाएं समझ में आने लगेगी। भाषा के चार स्टेजेस होते हैं: परा, पश्चंती, मध्यमा, वैखरी। वैखरी माना ये वाणी की भाषा, उसके पहले परा पश्चंती, बाबा ने कहा संकल्पों की भाषा, भावना की भाषा, नयनों की भाषा। और ये पूरी दुनिया फिर सूक्ष्म वतन बन जाएगा, लेकिन उसके लिए बहुत गहराई से साधना करना चाहिए, साइलेंस में रहने का अभ्यास करना चाहिए, तभी हम प्रैक्टिकल प्रूफ देते हैं, दे पाएंगे। प्रैक्टिकल प्रूफ है हमारा डबल लाइट फरिश्ता स्वरूप जीवन। तो आज के पूरी मुरली में अपने बिलीफ्स को चेक करना है। कहीं मैं तो दूसरों को दोष नहीं देता हूँ, क्या मैं अपने संकल्प, बोल और कर्म की जिम्मेवारी उठाता हूँ, या ईश्वर की भावी बोल देता हूँ जबकि ड्रामा की भावी है? क्या मैं सुख और शांति के टावर में जाने के लिए तैयार हूँ? क्या मैंने अपना स्वभाव और कैरेक्टर को बाप समान बनाने का पुरुषार्थ किया है? क्या मैं विचार सागर मंथन करता हूँ, अपने आप को रिफ्रेश करता हूँ, बैटरी चार्ज करता हूँ? और क्या मेरे सेवा में सच्चा भाव है, सर्व के प्रति आगे बढ़ाने की, सहयोग देने की भावना है? और क्या मैं बाप से और सभी आत्माओं से दुआएं लेता हूं? अगर नहीं लेता हूं तो दुआएं लेने का पुरुषार्थ करेंगे, क्योंकि ये बहुत सहज साधन है उड़ने और उड़ाने का। अच्छा, ओम शांति।